दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी से आज 15 दिसंबर है और आज एक्सरे टेक्नीशियन वाली जो भर्ती थी उसका पेपर हुआ है। और उसमें जो पोर्शन 2 थे, आपको मालूम है, बाद बाकी तो जो स्पेशल कैटेगरी के जितने भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी लेता है, अब पहले की बात नहीं, अब जो लेता है उसमें 65 नंबर का मतलब उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और 35 नंबर का इसमें 2 पोर्शन जोड़े गए हैं। एक तो कंप्यूटर 15 नंबर का और स्पेशल जो जीएस है यूपी वाली वो 20 नंबर की आती है। तो उसी की बात कर रहे हैं। पहला पेपर है, कैसा आया है और ये पेपर हेल्प करेगा आपको आने वाली भर्तियों परीक्षाओं में, ठीक है। क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एस सी से नई एजेंसी है, उसने अपना सारा का सारा शेड्यूल जारी कर दिया है और लगातार परीक्षाएं होंगी आपकी। और परीक्षाओं का दौर आज से स्टार्ट हो गया है और आपके लिए इसके लिए बहुत मतलब सीरियस वे में लेना चाहिए। और जितने भी पेपर हों, जब भी हों, जैसे 15 तारीख हो गई, एक 20 को भी है, फिर 5 जनवरी को है, तो जब भी पेपर हों उनके एनालिसिस ज़रूर देखिए और उस पेपर से कुछ सीखिए। और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी इनमें पुट अप किए गए हैं, दिखाता हूँ अभी मैं आपको। और अभी मैं सिर्फ यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन हैं बहुत इजी तरीके से डाले हैं, नई एजेंसी के द्वारा ये लिया गया पेपर। और जितने भी आगने वाली परीक्षा हैं, जैसे बीपीओ की परीक्षा हो गई, जूनियर असिस्टेंट 5512 हो गई, लेखपाल हो गई, लोअर हो गई, जेई सिविल की हो गई, या कोई भी अन्य परीक्षा जितने भी स्पेशल एग्जाम होंगे आपके ईजीटीए वगैरह, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं और सारे प्रश्न आपको लग रहा होगा कि आप पे आते हैं, और जो जितने भी 20 प्रश्न हैं आप पे कितना आते हैं वो देखते हैं, ठीक। और एक आध प्रश्न हो सकता है कि मेरे से भी ना आए, वो देख लेंगे बाद में कि कौन सा प्रश्न कहाँ पे रहेगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो दोस्तों, ये प्रश्न शुरुआत है 81 क्वेश्चन से, देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। और ये कभी कभी एग्जाम में जब हम बैठते हैं ना, तो ये नहीं दिखता नहीं है हमको कि क्या है, हम हाँ वाले पे कर जाते हैं और ये गलती बहुत ज़्यादा होती है, कॉमन मिस्टेक है ये। और ज़्यादातर एग्जाम में ये नहीं वाला ज़रूर पूछ रहा है। तो ये मेहताब बाग लखनऊ, शंकर विमानन मंडपम प्रयागराज, लाल किला आगरा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बहुत मतलब अलग टाइप की, अब 25% वाली 20% वाली प्रोबेबिलिटी रह गई है, 25% वाली भी हट गई। 4 ऑप्शन आते थे, सिर्फ 5 हो गए, ठीक है। तो ये 25% उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसलिए डाला गया है ज़्यादातर कंडीशन में कि लोग इसको जान ही नहीं पाएंगे, ठीक। और वो आयोग बच जाएगा उस चीज़ से। तो ये मेहताब जो बाग है वो गलत है यहाँ पर, ठीक है। और ये आगरा में है। एक का आप अपने तरीके से लगाते जाए, इधर भी बताता रहूँगा मैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है। तो ललितपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज और पिंपरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है इसमें? तो इसमें है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें है ही नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो उस ऑप्शन को हम मारते चले जाते हैं। और कुछ जो पुराने भी क्वेश्चन है मैं दिखाऊंगा, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा में, वही बताऊंगा। अब देखो, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कॉमन प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है। देखो, वेयर इज डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री इन उत्तर प्रदेश लोकेटेड, बिच। अब बताओ, यहाँ पर ये तुम्हारा लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है और प्रयागराज है। तो आपको सबको मालूम होगा लगभग, जो तैयारी करते हैं, बनारस में है, वाराणसी में है, ठीक। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है, इसका क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से फ्री वाले होते हैं। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। जो यूनेस्को की साइट्स हैं, हेरिटेज साइट हैं, उनकी बात कर रहा है। अब देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बनारस रिवर फ्रंट, सारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर और इलाहाबाद किला। तो ये पहले भी आपको मालूम है कि बनारस का रिवर फ्रंट आ गया है और सारनाथ आ गया है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन छांटने हैं आपको, ये दोनों नहीं है नीचे वाले। तो 3 और 4 का ऑप्शन कौन सा है? देखो, 3 का 4 का तो ये ऑप्शन छट गए। एलिमिनेट वाले क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। तो 1 और 2 ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। अगला देखो, ये प्रश्न है 86 वाला, दोनों तरफ से कराता चला जा रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है। ये एक मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। सतीश महाना, माता प्रसाद पांडे, नीतीश अग्रवाल, हृदय नारायण दीक्षित, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी अगर आप जानते हो, अगर विधानसभा की कार्रवाई अगर आपने देखी हो, तो आपको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कौन है। सतीश महाना जी हैं, ठीक है। इस समय जो विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश में, कॉन्स्टिट्यूशन वाली, तो अब इसमें तुम्हारे सतीश महाना जी अभी इस समय हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बहुत इजी प्रश्न है, अब इससे इजी प्रश्न तो आ नहीं सकता। कथक, कथकली, ओडिसी और भरतनाट्यम। तो देखो, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी उड़ीसा का ही है, और ये कथक ही रह जाता है। बिरजू महाराज बहुत फेमस है इसके, कई दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर कंडीशन में क्वेश्चन आता ही आता है। कथक है ही उत्तर प्रदेश का।
अगर ये हो गए क्वेश्चन, आप नीचे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये है, कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े से एक आध क्वेश्चन है कि इसमें ढंग का आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल शासक को दिया जाता है? तो शाहजहाँ है, अकबर है, बाबर है और औरंगजेब है। तो अगर आप फतेहपुर सीकरी से जानते हो, थोड़ा रिलेटेड है, अगर आगरा साइड से हैं आप, तो वैसे भी उस लोकेशन के हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये आगरा जो फतेहपुर सीकरी जो बसाया था वो अकबर ने बसाया था। बाद बाकी अगर क्रम पूछता है, अगर इसमें क्रम पूछे तो सबसे पहले बाबर आया, ठीक है, फिर अकबर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। और वैसे क्रम पूछेगा तो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, इस प्रकार से रहता है। ठीक। अब देखो, पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? बनारस में है, प्रयागराज में है, अलीगढ़ में है, लखनऊ में है। आप बताने की कोशिश करो इसे कहाँ है। मेरे हिसाब से तो प्रयागराज में होना चाहिए ये। ठीक। अगर ये क्वेश्चन गलत भी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे बताना। ये मेरे हिसाब से प्रयागराज में होना चाहिए। आगे नीचे देखते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर के रहने वाले हैं? पटियाली, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर। ये हमारे ज़िले के ही हैं, पटियाली के रहने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये हमें बहुत दिनों से रटा पड़ा है कि पटियाली एटा में पड़ता था पहले, अब ये काशीराम नगर में आ गया है। अब देखो अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, अरे ऊपर छूट गया प्रश्न, ये वाला प्रश्न देखो, इसका मिलान करना है। इसको निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ पर है? आपको मालूम है कानपुर में है ये राष्ट्रीय सरकरा संस्थान। और भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ में बहुत फेमस है ये। ठीक। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पशु के लिए कहाँ पर है? बरेली में। तो और ये बच रहा है तो कहाँ? प्रयागराज में। तो इस प्रकार से लगा लो, एक का है सी, एक का सी किस में है? दो में है। अब यहाँ से लगाओ, ऑप्शन लगाते हैं पहले। एक का तो सी हो गया, ठीक है, एक का हो गया सी। और भातखंडे ये तुम्हारा लखनऊ में, दो का दो ही हो गया, दो का दो सब में ही है। और ये तुम्हारा पशु चिकित्सा वाला बरेली में, तो तीन का जो चौथा है उसका एक, तो ये सी वाला हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन सी, सॉरी सी नहीं, ए वाला हो जाएगा, सॉरी ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन नहीं, ए वाला, ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें ये है, बनारस वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में डैश नदी पर एक नया रेल सह सड़क पुल बनाया गया है। तो गंगा है, बेतवा है, चंबल है, यमुना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये गंगा है, बहुत सिंपल है, तो बनारस में तो आप समझ सकते हो इस चीज़ के लिए। तो बहुत कुछ बिल्कुल एकदम कॉमन क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी, तो एकदम उसका आपको मालूम ही होना चाहिए और मालूम हो जाता है कि उसकी लोकेशन के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? सिलिका रेत, रॉक फास्फेट, लोह अयस्क, कोयला। ये पुराना क्वेश्चन है, अगर आपने पहले तैयारी की रखी है इसकी, यूपी ट्रिपल एस में कर रहे हो, किसी में कर रहे हो, तो जानते हो कि सिलिका रेत है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये 93 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया है? तो ये एसोचैम है, CII है, WHO है, फिक्की है, नन ऑफ दीज है इसमें से। तो ये CII, ठीक, CII के द्वारा ही आयोजित किया गया। अगर यहाँ देखते हैं इसको, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। अगर आपने मैप नहीं देखा है तो इस प्रश्न को नहीं लगा सकते आप। अगर आप मैप की जानकारी है थोड़ी बहुत आपको, तो प्रश्न को बड़े आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जौनपुर, हमीरपुर, औरैया, फतेहपुर। तो अगर इन चार जिलों की बात करें तो ये औरैया इसमें पहले नंबर पर आएगा। पश्चिम से चलते हैं, औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर और जौनपुर, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, और कोई ऑप्शन इसका मैच नहीं बैठ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है? भदोही है, रेणुकूट है, फिरोजाबाद है, सोनभद्र है। ये पुराना क्वेश्चन है, पहले आ रखा है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, रेणुकूट। जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं बैठता है, और नहीं आए वो तो अलग चीज़ है, कि जो आ रखा है वो प्रश्न, उसमें तो आपको समझना ही पड़ेगा कि हाँ ये तो प्रश्न पहले ही आ चुका है। अब देखो, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये बताओ, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर जिसको थोड़ा बहुत भी इसने पढ़ भी लिया होगा कि हाँ इस तारीख से इस तारीख तक आ रहा है, तो आपको मालूम है 13 जनवरी से स्टार्ट होगा और 26 फरवरी तक चलेगा ये। ठीक, तो ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है ये तो। अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? अदबा बांध और तुम्हारा देवरी, कैबलारी और पहाड़ी। ये बांधों के बारे में पूछ रहा है, कहाँ कहाँ ये बांध है। ठीक है, तो अदबा बांध कहाँ पर है आपका? अदबा बांध है तुम्हारा सोनभद्र में। ठीक है, एक का चार, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। एक का चार, दो का तीन, तीन का एक और चार का तीन।
अगला देखो प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया है, गौरैया तो दिल्ली की है, मोर है, तोता है, साइरस क्रेन है, और ये फेमस है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बहुत आना चाहिए आपके प्रश्न। अगला देखो, निम्नलिखित में से गलत जोड़ा कौन सा है? रामेश्वरम शुक्ल, अग्नि गर्वा, अमृतलाल नागर, मानस का हंस, मनु भंडारी, आपका बंटी, और यशपाल झूठा सच, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कृति हैं इन लोगों की, ठीक है। तो देखो, यशपाल की झूठा सच सही है, मनु भंडारी की आपका बंटी सही है, अमृतलाल नागर की मानस का हंस सही है, लेकिन ये रामेश्वर शुक्ल की अग्निगर्भा नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद जो योजना चालू की गई थी, कब से लागू की गई है? और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी शायद कंगना रनौत को, और अब भी है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये 2018 में स्टार्ट की गई थी, 2018 में, ठीक। तो ये ही प्रश्न थे 100, मतलब 20 प्रश्न हैं। अब 20 प्रश्न में से एक दो प्रश्न आपको लगा होगा कि अलग टाइप का प्रश्न है, बाद बाकी 20 प्रश्न में से आपका स्कोर अच्छा खासा रह सकता है। हो सकता है कोई 18 करके आए हो, कोई 19 भी करके आए हो, लेकिन 20 तो नहीं होता है, एक दो प्रश्न इधर उधर हो ही जाता है, कितना भी आप कुछ कर लो। अगर स्कोर आपका 15 से ऊपर है तो आपका बेस्ट स्कोर है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ी तैयारी करिए, आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनकी भी एकदम आप करते रहिए तैयारी, और ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा। एजेंसी का ऐसे ही अंदाज़ा लगाया जाता है, पहला पेपर है, सही पेपर बनाया उसने, बहुत ज़्यादा वो नहीं, मतलब उसने लाग रिपीट किया है, और ना बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपका ये पेपर, जो आज का पेपर हुआ है एक्सरे टेक्नीशियन का? अगर सही लगा हो, अगर मेरे जो प्रश्न मैंने बताए हैं और मेरा जो सॉल्यूशन है वो सही है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार बताइए। धन्यवाद दोस्तों।